वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा सभी के घर में पाया जाता है, ठीक है। अपनी मम्मी से जरूर पूछ के देखना कि हाँ भाई मम्मा, हमारे घर में बेकिंग सोडा है क्या? इसको हम खाने के सोडे के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस नए लेक्चर को विद न्यू एक्साइटमेंट। और जल्दी करेंगे हम क्विक रिवीजन और वो भी जल्दी। वाह सबसे पहली बात, हमें थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए बेकिंग सोडा के बारे में कि उसका केमिकल नेम क्या है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। देन भी मतलब हम फिर उसके बाद उसको बनाना देखेंगे कैसे बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात, रासायनिक नाम जो है किसका, बेकिंग सोडा का, वो क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट यहां लिख देते हैं, कार्बोनेट। ओके, सिंपल नेम हम अभी डिस्कस करके आ रहे हैं, वो क्या है? बेकिंग सोडा, या फिर हम इसे खाने के सोडे के नाम से भी जानते हैं। क्या? खाने का सोडा, ठीक है। हम इसे खाने के सोडे के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मूला हो जाता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? S से रिप्रेजेंट करते हैं, और कार्बोनेट आयन होता है हमारे पास CO3। तो NaHCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाता है। तो यहां पर हमारे पास तीन चीजें क्लियर हो चुकी हैं। पहला, केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देन अगेन सिंपल नेम यानी साधारण नाम, हम इसे बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा भी कहते हैं। फिर उसके आगे केमिकल फॉर्मूला जो हो जाता है वो इसका क्या है? केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। क्या है? NaHCO3। ओके, चलिए आगे चलते हैं कि हमें इसको बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हमें जरूरत पड़ेगी सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण नमक के नाम से जानते हैं। ठीक है, दुकान पे जाके पूछना, भैया सोडियम क्लोराइड है क्या? सुना के भगा देगा, NaCl। ठीक है, इसको मतलब साधारण भाषा में नमक कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड। हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी, पानी का फॉर्मूला H2O, CO2 और अमोनिया। ठीक है, किसकी आवश्यकता पड़ेगी? अमोनिया गैस की। ठीक, तो यहां पर चार रिक्वायर्ड केमिकल्स हैं हमारे पास। पहला सोडियम क्लोराइड, देन जल, देन कार्बन डाइऑक्साइड और फिर अमोनिया। ये चार केमिकल हमारे पास होने चाहिए। आप चलते हैं हम अपनी केमिस्ट्री लैब में, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहली बात आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि हमारे जो इस वीडियो बनाने का पर्पस है, ये जो लेक्चर का पर्पस है, वो मेन यूपी बोर्ड वगैरह के लिए है। सो यूपी बोर्ड या फिर अदर स्टेट बोर्ड जितने भी होते हैं, सब में क्या देखा जाता है कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन करेक्ट है या नहीं। तो आप मेनली फोकस करें केमिकल रिएक्शन समझ पे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन याद है तो फिर देन मतलब अगर आप केमिकल रिएक्शन समझ गए तो देन आराम से आप थ्योरी तो लिख ही सकते हैं। क्यों? अगर जैसे मेरे को ये पता है कि हाँ सोडियम क्लोराइड की अगर मैं H2O और CO2 और NH3 के साथ रिएक्शन करा देता हूं, देन तो मेरे पास क्या बन जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ठीक है, तो मैं इसको इजीली अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर सकता हूं कि सोडियम क्लोराइड की जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और अमोनियम क्लोराइड भी प्राप्त होता है। ओके, तो इतना अगर मैं ये रिएक्शन समझ जाता हूं तो मैं इजीली ये कहते हैं डेफिनेशन लिख सकता हूं या फिर थ्योरी लिख सकता हूं। बट मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें केमिकल रिएक्शन समझनी है। केमिकल रिएक्शन में आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, तो चलिए समझते हैं इस केमिकल रिएक्शन को। जैसे कि हमने बताया कि हाँ भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें ये बनाना है, और इसको बनाने के लिए हमें चार चीजें रिक्वायर्ड है। पहला सोडियम क्लोराइड, दूसरा जल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा अमोनिया। एक बात मैं आपको बता देता हूं, यहां पर अगर कहीं पर भी अमोनिया दिखे, ठीक है, और क्लोरीन दिखे, तो आंख बंद करके कह देना कि अमोनियम क्लोराइड तो बनना ही बनना है। ठीक है, अगर अमोनिया दिखती है, क्लोरीन दिखता है, तो 101% बेटा अमोनियम क्लोराइड बनना है। अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। ठीक है, देन इसके बाद आपको एक बात, मैंने लास्ट वाले लेक्चर्स में, मैंने जितने भी अधिकतर लेक्चर्स रिएक्शन वाले आए हैं और उनमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन है, तो मैंने आपको एक बात क्लियरली डिफाइन किया है कि हाँ भाई अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिख जाए तो आप बेझिझक रिएक्शन के बाद में क्या बनता है? कार्बोनेट आयन बनता है। ठीक है, तो यहां पर कार्बोनेट आयन देखो, यहां पर अमोनियम क्लोराइड बन गया, एक H यहां से ले लिया इसने हाइड्रोजन वाला। फिर इसके बाद यहां पर
एक सिंगल H और बचता है जो कि यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। CO3 का मतलब मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बोनेट आयन बनेगा, तो ये एक ऑक्सीजन कहां से लेगा, इस जल के अणु से लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेचारा सिंगल हाइड्रोजन बच जाता है, वो कहता है भाई मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे भी साथ में ले लो। तो यहाँ पर सीधे वो क्या करता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, इसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोला जाता है, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। अगेन मैं आपको दोबारा मतलब क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली बात हमें क्या देखना है, अगर आपको अमोनिया दिख रही है, क्लोरीन गैस दिख रही है, तो आंख बंद करके आप बनाएंगे अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, हमेशा क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, बस कुछ रेयर केस ही होते हैं जिनमें कुछ अलग बने। ठीक, फिर उसके बाद हमने दूसरी बात डिस्कस की थी, अगर आपको CO2 दिख जाए तो देन कार्बोनेट आयन यानी CO3 आयन बनना निश्चित है। ठीक है, अब ये जो CO2 है, एक ऑक्सीजन कहां लेगा, कहां से लेगा, एक ही ऑक्सीजन दिख रही है, वो H2O के पास है तो वो ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक H तो पहले ही जा चुका है NH4Cl बनाने में, तो एक H और बच जाता है। तो भाई वो कहता है कि हाँ भैया हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन वाले भैया, कार्बोनेट भैया, कि मैं अकेला बच रहा हूं, मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर दो। तो वो क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, बेकिंग सोडा। ओके, क्या है, बेकिंग सोडा। ओके, नेक्स्ट अब आगे जाके हम समझेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं किसी भी केमिकल लैब मेथड के। ओके, जब हम किसी भी चीज को बनाते हैं तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, अच्छा मैंने एक बात डिस्कस आपको कर दी है कि हाँ भाई अगर आपको रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड दिखता है तो कार्बोनेट आयन बनाता है। वहीं इसका अपोजिट हो जाता है कि अगर आपको कार्बोनेट आयन दिखता है और वो हीट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनाएगा। ओके, सो अब चलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला ही टॉपिक है कि हाँ भाई अगर मैं इसको गर्म करूं तो क्या होगा, यानी अगर बेकिंग सोडा को बेक किया जाए, गर्म किया जाए, ठीक है, और ज्यादा गर्म किया जाए तो क्या हो जाएगा। ये 100 डिग्री सेल्सियस पर किया जा रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी जिस पर पानी उबलता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो जैसे कि हमने आपको बताया कि CO3 आपको दिख रहा है, सॉरी CO3 आपको दिख रहा है। अगर कार्बोनेट आयन को कभी भी गर्म किया जाता है तो बिना आंख बंद, मतलब बिना आंख बंद करे नहीं, आंख बंद करके भी आप बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी ही बनेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। ठीक है, दूसरा इसमें से Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ओके, और यहां पर देखो 3 2 5, 3 ये रहे 2 ये रहे, 5 ऑक्सीजन आ जाते हैं और एक हमारे पास एक ऑक्सीजन और बचता है। तो वो कहता है और हाइड्रोजन बच जाता है। तो वही कहता है ऑक्सीजन वाले भैया कहते हैं हाइड्रोजन वाले भैया मेरे साथ जरा पानी का कहते हैं मॉलिक्यूल्स बना लो, अणु बना लो, तो वो पानी बन जाता है। ओके, तो इस तरीके से हम समझेंगे। CO3 अगर आपको कार्बोनेट आयन दिख रहा है देन आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर बनाएंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर जब हम इसको हीटअप करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन है ये हट जाता है और ऑक्सीजन के साथ बना के जल बना लेता है और बचता है हमारे पास Na2CO3 जो कि क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, धावन सोडा के नाम से, जो कि हमारे अगले लेक्चर का टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम अगले लेक्चर में धावन सोडा के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पर विद ए न्यू एक्साइटमेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 2, अम्लों से क्रिया। अगर हम अम्ल से अभिक्रिया कराएं, और ये कंडीशन तब है जब हम इसे डाइल्यूट कंडीशन पर, डाइल्यूट की कंडीशन क्या होती है, तनु अम्लों पर, क्या, तनु अम्लों पर अभिक्रिया कराई जाए। देखो यहां पर आप याद रखेंगे सोडियम दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है अलग अलग, तो सोडियम क्लोराइड जरूर बनेगा यानी साधारण नमक बन जाता है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई है, कार्बोनेट आयन दिख जाए तो आंख बंद करके चिल्लाएं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, बन गई। ठीक, और बचता है बेचारा हमारे पास एक सिंगल ऑक्सीजन, और हमारे पास बचता है क्या, हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन। तो वो कहता है ऑक्सीजन वाले भैया इधर आओ, यहां पर हमारे साथ बंद बनाओ, और पानी बन जाता है। तो सीधी बात आपको मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं किस तरीके से ये रिएक्शन हो रही है। आप देखेंगे कि हाँ भाई हमारे पास क्या है,
अम्लों से अभिक्रिया, अम्ल में क्या आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भी हम कौन सी कंडीशन लेंगे, तनु अम्लों वाली, यानी जिसमें क्या है, विलय की मात्रा कम होती है, विलायक की ज्यादा होती है। यानी आप कह सकते हैं कि एक गिलास पानी में 2 चम्मच, 2 चम्मच नहीं, 1 चम्मच चीनी, तो वो क्या हो गया, तनु अम्ल। ठीक, तनु अम्ल नहीं, सॉरी, तनु विलीन। ओके, तो यहाँ पर हम तनु अम्ल लेंगे जिसमें क्या है, HCl की मात्रा कम होती है। ठीक, तो यानी मतलब एसिडिक कम होता है। तो जहां पर Na दिख जाए, सोडियम दिख जाए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्मूला है, ठीक है, इसी के साथ रिएक्शन करवाए। जहां पर सोडियम दिख जाए, क्लोरीन दिख जाए, आंख बंद करके, मैंने आंख बंद कर ली है, आप लिख देंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आ गया। मैंने एक बात आपको बताई थी कि हाँ भाई, अगर कार्बोनेट आयन है तो 101% कार्बन डाइऑक्साइड बननी बननी है। एक ऑक्सीजन बच जाता है, 2 हाइड्रोजन बच जाते हैं, दोनों मिलकर बना देते हैं पानी, बन गया हमारा पानी। ये क्या है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है हमारे पास, बेकिंग सोडा। अच्छा एक बात बताऊं, जब आप स्टेट बोर्ड में कोई कॉपी वगैरह लिखने जाते हैं ना, स्टेट बोर्ड में या फिर कहते हैं जैसे यूपी बोर्ड में, तो आप ना रिएक्शन के नीचे उनके नाम लिख के आए थे फिर, ठीक है, मतलब उससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंपैक्ट जाता है। ओके, ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर इसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। ओके, ला 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 ला। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज विद अगेन अम्लों से क्रिया, अम्ल अब दूसरा ले आए हैं हम, H2SO4। यहां पर जैसे सोडियम दिखा, SO4 दिखा, Na2SO4 जरूर बनता है, सोडियम सल्फेट। ठीक है, क्या है इसका नाम, सोडियम सल्फेट। गाने का मन कर रहा है लेकिन गा नहीं सकते। मैंने आपको बताया कि CO3 आयन दिखे तो आंख बंद कर लेना और क्या लिख देना, CO2। क्या लिख देना है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बस बाद में बैलेंस करते रहेंगे हम इसको। सोडियम दिखा, SO4 दिखा, सोडियम सल्फेट बन गया। ठीक, कार्बोनेट आयन दिखा, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ठीक, अब बचता है क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं, पानी निकल गया। ठीक, अब इसको बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस आपको अच्छी तरीके से करना आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं आता तो हम बता देते हैं। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे, पहले सोडियम सल्फेट, Na के पास होता है सिंगल प्लस का चार्ज और SO4 पे होता है 2 माइनस का चार्ज। ठीक है, जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो ये हमारे पास Na2SO4, इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर Na2SO4 बन जाता है, जो कि सोडियम के 2 परमाणु थे, SO4 का सिंगल परमाणु था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परमाणु कह रहा हूँ, अणु, सॉरी सॉरी, ठंड लग रही है भाई। ठीक, फिर हमने कार्बन के देखे, कार्बन के यहाँ पर कितने अणु का परमाणु, कार्बन के भी 2 परमाणु, तो 2 यहाँ पर आ गए। ठीक है, ऑक्सीजन काउंट कर लेंगे, 4 4 2 8, 4 2 8 कौन सा होता है भाई, 4 2 6 2 8, 8 ऑक्सीजन है, तो 4 3 दूनी 6, 4 10, यहाँ पर 10 हो रही है, सही तो है भाई। 4 2 6 और 2 दूनी 4, हाँ सही है, 10 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिएक्शन हमारी प्रॉपर बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ चलते हैं, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है, देखो भाई, सबसे पहली बात, ये एक क्रिस्टलीय पदार्थ है, व्हाइट कलर का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। बेकिंग सोडा सभी ने घर में देखा होगा, नहीं देखा है तो अभी अपनी मम्मी को उठाओ और कहो, मम्मा मुझे बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा दिखाओ कैसा होता है, तो वो व्हाइट कलर का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ठीक है, दूसरी बात, ये जल में अल्प मात्रा में विलय है, जल में अल्प मात्रा में विलय है। ठीक है, और इसका विलयन क्षारीय होता है। इसका विलयन क्षारीय होने का मेन रीजन ये है कि जब हम इसकी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्या एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हमें क्या देता है, जब हम इसकी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो लवण तथा जल बन रहा है, किसके समान, उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान। तो इसलिए इसका विलयन जो है कैसा है, क्षारीय है। इसका विलयन कैसा है, क्षारीय होता है। याद रखेंगे कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। और दूसरी बात, अगर इसे मैं कच्चे दूध में, जो आपके घर में ताजा ताजा दूध आता है ना, डेयरी पे से आ रहा है या फिर किसी के घर से आ रहा है, ठीक है, दूध में मिला दो, दूध खराब ही नहीं होगा जल्दी से। ठीक है, खाने का सोडा दूध में मिला दो, खराब ही नहीं होगा। ठीक, पहला
पहली फिजिकल प्रॉपर्टी सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। दूसरा, ये जल में अल्प मात्रा में विलय होता है। ठीक है। तीसरी कंडीशन, मतलब तीसरा क्या, इसी में पॉइंट है, ये इसका विलयन क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि जब ये अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो ये लवण तथा जल बनाता है, किसके समान? उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान। ओके, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। और तीसरी बात, अगर इसे मैं ताजे दूध में मिला देता हूं, यानी जैसी दूध आया उसमें मिला दिया, देन दूध जल्दी से खराब ही नहीं होगा। ओके, ये ट्रिक आपकी मम्मी को पता होगा, आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आप तो घर का कुछ काम करते हो नहीं, मैं भी नहीं करता हूं। यूज कहां होता है? यूज इसका अग्निशमन यंत्र में किया जाता है। अग्निशामक यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर का नाम सुना होगा। ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? जिससे आग बुझाई जाती है। स्कूल के अंदर लगे होते हैं, हॉस्पिटल्स में लगे होते हैं, सभी रेस्टोरेंट्स वगैरह में होते हैं, गाड़ी के अंदर होते हैं। ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर जिससे आग बुझाई जाती है। तो इसका यूज क्यों किया जाता है भाई? इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जब कहते इसको अम्ल के साथ, अम्ल की मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को अगर अम्ल के साथ रिएक्शन कराई जाए तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक बात बता दूं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड की एक पहचान है कि वह आग बुझा देती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की एक पहचान है जो आग बुझा देती है। तो ऐसी कोई सी भी हमारे पास लवण या फिर कहते यौगिक जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसका उपयोग किया जा सकता है किसमें? आग बुझाने में, अग्निशामक यंत्र में। ठीक है। जिससे भी CO2 बन रही है उसका उपयोग हम अग्निशामक यंत्र बनाने में कर सकते हैं। ठीक है। तो समझ में आ गया। मेनली इसका उपयोग कहां किया जाता है? अग्निशामक यंत्र बनाने में किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? आग को बुझाने का काम करती है। और आपकी जुबान क्या करती है? आग लगाने का काम करती है। नेक्स्ट, अब बात क्या है, हमने अभी इसकी प्रकृति पढ़ी थी कि ये क्या है? क्षारीय होता है। ठीक है। क्षारीय होता है। अब जब आपको पता है, आप कहते अरहर की दाल चावल खा लिए, ठीक है, या खाना खा लिया, बे टाइम खाना खा लिया, तो आपके अंदर जो एसिडिटी होती है, सीने में जलन जो होती है, अगर आप घर के अंदर का खाने का सोडा ही खा लो ना, ठीक है, पानी में मिला के कटक गए, तो वो क्षारीय विलयन का वो पता है क्या काम करेगा? वो आपके सीने की जलन को खत्म कर देगा। ये एज ए वर्क करता है, आप नॉर्मल भाषा में समझे तो गैसोफास्ट या फिर इनो। ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटीसीड का एक संघटक है, क्योंकि क्षारीय होने के कारण यह पेट की अम्ल की अधिकता को उदासीन करता है। आपने लास्ट वाले चैप्टर में डिस्कस किया होगा कि भाई अम्ल तथा क्षार जब परस्पर मिलते हैं तो ये एक दूसरे की शक्ति को खत्म कर देते हैं। ये इसको खत्म करेगा, ये इसको खत्म करेगा। तो वही बात हो रही है कि हमारे पेट के अंदर एसिड है और ये हमारे पेट के अंदर जाता है और पेट के अंदर जाके क्या करता है? एसिड की पावर को कम कर देता है। ठीक है। तो समझ में आया? अगर आपके सीने में जलन हो रही है ना, तो हमें क्या करना है? घर के अंदर खाने का सोडा होता है, वो लेना, पानी में मिलाना, कटक जाना। ठीक, इनो का काम ही खत्म। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू टॉपिक, जो कि हमारे पास धावन सोडा कैसे बनता है देखेंगे। ओके, बाय।